बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2025 ऑफिशियल नोटिस। चलिए आप सभी देखिए, इस बार की बहाली में दोस्तों बहुत सारे चीज़ों में बदलाव हुआ है। तो चलिए आप सभी फुल नोटिस देखिए। और देखिए सबसे मेन है एज में छूट। आप सभी जानना चाहते थे तो एज में अच्छा खासा छूट भी दिया गया है। तो कितना क्या छूट मिला है चलिए देखिए। और सबसे मेन है दोस्तों सीधी भर्ती। तो सीधी भर्ती ये की जाएगी और योग्यता क्या कुछ है, चयन प्रक्रिया, एज लिमिट, मेरिट कैसे क्या बनेगा, फुल डिटेल्स जानकारी चलिए आप सभी देखिए। और देखिए सीट को लेकर भी आप सभी जानना चाहते हैं तो ये जो बहाली होने जा रही है दोस्तों बम्पर पदों पर, तो सीट देखिएगा अच्छा खासा हर एक चीज़ को लेकर आप सभी को वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए आप सभी पूरा वीडियो देखिए। सबसे पहले तो आप सभी देखिएगा यहाँ पर तो विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष, देखिए लाइब्रेरियन यहाँ पर है और इसमें जो पोस्ट नेम रखा गया है स्कूल लाइब्रेरियन यानी विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष के मूल कोटि के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। और देखिए इसका जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये दोस्तों कि देखिए बिहार में तो पहली बार परीक्षा होने जा रही है, लेकिन इसके अलावा देखिएगा पटना हाई कोर्ट में ये लाइब्रेरियन की वैकेंसी आई थी। इसके बाद KVS, NVS ये सब में देखिएगा तो रेगुलर रूप से लाइब्रेरियन की बहाली की जाती है। तो जितना भी प्रीवियस ईयर है हम आप लोगों को ऑल प्रीवियस ईयर करवाने वाले हैं। तो आप सभी अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो फटाफट चैनल के साथ जुड़ जाइए और हर एक अपडेट के साथ साथ पूरी तैयारी भी आप लोगों को करवाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर सीधी नियुक्ति ये की जाएगी स्कूल लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए और एज में भी आपको अच्छा खासा छूट मिलेगा। हर एक चीज़ को लेकर आप सभी को फुल डिटेल्स में एक एक करके बताने वाले हैं। तो चलिए फुल डिटेल्स जानकारी आप सभी देखिए और ये बताइए कि आप में से कौन कौन ये लाइब्रेरियन वैकेंसी की इंतजार कर रहे थे। तो फाइनली देखिएगा तब नियमावली जारी हो गया है सीट को लेकर। चलिए आगे आप लोगों को बताने वाले हैं और सिलेक्शन का प्रक्रिया में क्या कुछ रखा गया है, हर एक चीज़ के बारे में चलिए आप सभी अच्छे से देखिए। साथ ही देखिएगा तो इसमें अटेम्प्ट का लिमिट भी है। आप ये नहीं है कि लाइफ टाइम तक परीक्षा देते रहिएगा, यहाँ पर लिमिट भी लगाया गया है। तो कितनी बार एग्जाम दे सकते हैं चलिए सभी चीज़ों के बारे में देखिए। यहाँ से ये देखिएगा दोस्तों बिहार सरकार शिक्षा विभाग, यहाँ से आप सभी डेट देख सकते हैं। तो यहाँ पर लेटेस्ट है और यहाँ पर देखिएगा तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जितने भी तरह के स्कूल है उसमें विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष यानी लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए नियुक्ति और सेवा शर्त नियमावली यहाँ पर बनाई गई है। इसमें देखिएगा यहाँ पर तो ये लाइब्रेरियन से संबंधित नियमावली है। बिहार विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्ति, हस्तांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई, सेवा शर्त नियमावली 2025 कही जा सकेगी। अब यह है कि किस आयोग से परीक्षा होगी। तो देखिए हर एक चीज़ को लेकर आपको बताने वाले हैं। चलिए आप सभी पूरा वीडियो देखिए। सरकार से भी प्रेरित है बिहार सरकार शिक्षा विभाग से संबंधित वैकेंसी रहने वाली है जिसमें कक्षा 10 और 12वीं तक। तो देखिएगा यहाँ पर तो 11वीं 12वीं में भी बहाली होगी और 9वीं 10वीं में भी ये बहाली की जाएगी। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो पुस्तकालय अध्यक्ष से अभी प्रेरित है। सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया अलग अलग तरह से। पात्रता परीक्षा देखिएगा तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आयोग से अभी प्रेरित है बिहार लोक सेवा आयोग। तो देखिए ये जो परीक्षा ली जाएगी बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC की ओर से परीक्षा ली जाएगी, जिस तरह से टीचर वाले में BPSC की ओर से परीक्षा ली जाती है। और आप देखिएगा BPSC को दिया गया है तो ठीक ही किया गया है, क्योंकि इसमें देखिएगा तो यह है कि बहाली जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये दूसरे आयोग जैसे बिहार कर्मचारी चयन आयोग या दूसरे जगह दिया जाता तो फिर होता क्या कि इसमें सालों साल आपको टाइम लग जाता। तो BPSC में ये एक नोटिफिकेशन जारी होगा तो 6 महीने से भी कम समय में अगर चाहेगा तो इसको कंप्लीट किया जा सकता है। तो चलिए यहाँ से देखिएगा और देखिए इसका पैटर्न। तो पैटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, सब्जेक्टिव नहीं रहेगा। BPSC से बहाली हो रही है तो ये मत समझिएगा कि यहाँ पर पैटर्न हार्ड रखा जाएगा, ऑब्जेक्टिव वाला ही पैटर्न होगा। संवर्ग की संरचना देखिएगा यहाँ पर तो संवर्ग संरचना में विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष ये मूल कोटि का पोस्ट है, इसी पर आपका सिलेक्शन होगा और ये संवर्ग जिला स्तरीय होगा। स्वीकृत बल और वेतनमान वही होगा जो सरकार द्वारा यहाँ पर निर्धारित किया जाएगा। देखिए सैलरी अच्छा खासा आपको मिलेगा, बहुत अधिक सैलरी मिलने वाला है हाई स्कूल के अनुसार। नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता देखिएगा तो भारत का नागरिक हो एवं बिहार का निवासी हो। चलिए यहाँ पर यह है कि बिहार का निवासी से रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें क्लियर किया गया है। इसके बाद देखिएगा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री, स्नातक का कोई भी डिग्री है ग्रेजुएशन लेवल का, ये स्नातक का यहाँ पर है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ये सब देखिएगा जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं उसको 5% छूट भी मिलेगा। तो 45 तो मिनिमम है, लेकिन रिजर्व कैटेगरी में 40 भी रहेगा तो आप भर पाइएगा। तो ये हो गया। और यहाँ पर देखिएगा जो यहाँ पर बिहार में ये विश्वविद्यालय मौलाना मजरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय से मदरसा शिक्षा बोर्ड में आलिम की डिग्री ये देखिएगा तो स्नातक लेवल की डिग्री होता है। फिर इसके बाद संस्कृत का भी जो स्नातक लेवल का डिग्री है इन सभी को भी इसमें स्नातक लेवल का योग्यता में माना गया है। इसके बाद आप सभी देखिएगा तो दूसरा चीज़ और एक चाहिए।
देखिए सबसे पहला तो ग्रेजुएशन आप है, साथ में एक देखिएगा कोर्स भी होता है पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक की डिग्री। या आप बिलिस का कोर्स किए हुए ग्रेजुएशन लेवल का ये कोर्स होता है, ग्रेजुएशन के बाद आप 1 साल का ये कोर्स कर सकते हैं। तो पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक की डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए आयोजित पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण। तो देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी BSEB की ओर से जिस तरह से STET की परीक्षा ली जाती है उस तरह से इसमें भी पात्रता परीक्षा ली जाएगी। तो ये परीक्षा पास करना पड़ेगा, फिर BPSC के माध्यम से बहाली के लिए फॉर्म निकाला जाएगा, फिर आप फॉर्म भरिएगा, एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए बहुत सारे चीज़ों के बारे में आपको अभी से क्लियर हो जाएगा, जिससे आपको किसी भी चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन ना रहे। तो पूरा वीडियो आप सभी देख लीजिए। और ऑल प्रीवियस ईयर हम आप लोगों को करवा देंगे। बिहार में जो भी लाइब्रेरियन से रिलेटेड परीक्षा हुई थी, पटना हाई कोर्ट और भी अलग अलग तरह के अलग अलग बोर्ड में परीक्षा हुई है, सभी का प्रीवियस ईयर करवाने वाले हैं। तो इसलिए आप सभी चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। एज लिमिट को लेकर देखिएगा तो यहाँ पर है पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति वर्ष की 1 अगस्त अनुसार यहाँ पर न्यूनतम 21 वर्ष है और अधिकतम तो देखिए बिहार में जनरल कैटेगरी के लिए अधिकतम 37 साल है, जनरल में महिलाओं के लिए 40 साल, BC ABC कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए 40 साल, SC ST कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए 42 साल ये हो गया। और प्लस 10 साल का देखिएगा यहाँ पर तो छूट भी दिया गया है। देखिएगा यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दे होगी, ये देखिएगा फर्स्ट टाइम आपको दिया जा रहा है। यानी 37 10 47 और इधर रिजर्व कैटेगरी में 40 10 50 52 इस तरह से भी एज रहेगा तो आप फॉर्म को भर पाइएगा। मिनिमम सब के लिए 21 साल है, ये आपका 21 रहेगा और मैक्सिमम 37 + 10 यहाँ पर छूट मिलेगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर नियुक्ति की प्रक्रिया। देखिए यहाँ पर विद्यालय लाइब्रेरियन के लिए सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। सीधी नियुक्ति का मतलब ये होता है कि इसमें कोई भी यहाँ पर प्रमोशन ये सब वाला पोस्ट नहीं रखा गया है, सभी के लिए बहाली आयोग के माध्यम से निकाला जाएगा। आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, एग्ज़ाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। और एग्ज़ाम देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का ही लिया जाएगा। पैटर्न को लेकर के आप सभी जानना चाहते हैं कि पैटर्न क्या होगा, कैसे अभी तैयारी करें, मैथ रीडिंग से कितना क्वेश्चन आएगा, कमेंट कीजिएगा। हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पैटर्न को लेकर भी क्लियर कर देंगे। अभी चलिए आगे सीट के बारे में आप लोगों को बताने वाले। शिक्षा विभाग देखिएगा तो विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष पे सीधी नियुक्ति के लिए रिक्त पदों की गणना करने के बाद अधियाचना आयोग के पास भेजेगा। आयोग यानी बिहार लोक सेवा आयोग। आयोग की ओर से देखिएगा यहाँ पर तो विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा और पाठ्यक्रम तो आयोग की ओर से निर्धारित किया जाएगा, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सब्जेक्टिव वाला पैटर्न नहीं रखा जाएगा, जैसे टीचर में रखा गया उस अनुसार इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। देखिएगा कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अनुसार अधिकतम 5 बार परीक्षा में भाग ले सकते हैं और आयोग की ओर से एग्ज़ाम लिया जाएगा। पैटर्न सब कुछ आयोग की ओर से डिसाइड किया जाएगा, फिर एग्ज़ाम में जो भी आपको मार्क्स आएगा उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो यानी 5 बार का लिमिट लगाया गया है, तो 5 बार अधिकतम आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। नियुक्ति तो यहाँ पर देखिएगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर इसके बाद नियुक्ति ये सब किया जाएगा। इसके बाद देखिएगा प्रमाण पत्र जाली या गलत पाए जाने पर नियुक्ति रद्द करते हुए जो भी आपको सैलरी मिला है ये वापस लिया जाएगा और फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आरक्षण का लाभ तो बिहार के निवासियों को दिया जाएगा। ये परिवीक्षा अवधि है तो इसमें देखिएगा नियुक्ति से 1 वर्ष के लिए प्रोबेशन पीरियड पर आप रहिएगा। ये सभी जॉब में रहता है, किसी में 1 साल किसी में 2 साल। संपुष्टि तो यहाँ पर देखिएगा परिवीक्षा अवधि में संतोषजनक पाए जाने पर प्रमाण पत्र ये सब जांच किया जाएगा, फिर आपका फाइनल रूप से सिलेक्शन सब कुछ होगा। तो देखिए यहाँ पर जब आपका सिलेक्शन होता है उसी समय ज्वाइनिंग करवा लिया जाता है। फिर इसके बाद देखिएगा तो इसके बाद फिर से यहाँ पर क्वालिफिकेशन ये सब डिटेल्स चेक करने के बाद अच्छे तरीके से 1 साल के बाद होगा परिवीक्षा अवधि जब आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा वरीयता तो सीधी भर्ती में नियुक्त कर्मी को वरीयता निर्धारण जिला स्तर पर मेधा क्रमानुसार किया जाएगा। जो भी आपको मार्क्स आएगा एग्जाम में उसी अनुसार किया जाएगा। स्थानांतरण के बारे में आचार संहिता तो ये सब देखिएगा तो आपको आचार संहिता के अंतर्गत ये रूल रेगुलेशन फॉलो करना है, जिसमें स्कूल को लेकर है सरकारी आदेश का पालन करना, पुस्तकालय अध्यक्ष का स्वच्छ वातावरण बनाना। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर पठन सामग्री ये सब उपलब्ध करवाना। अनुशासनिक कार्रवाई तो देखिए अगर आप कर्तव्य निर्वहन नहीं करते हैं या फिर कार्य से अनुपस्थित रहते हैं, अनुशासनहीनता करते ये सब करते हैं तो फिर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और साथ में देखिएगा यहाँ पर अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी, यानी आपको जॉब से हटाया भी जा सकता है। और यहाँ पर निलंबन के साथ साथ यहाँ पर देखिएगा वृहद दंड में बर्खास्त की ये सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर है। तो देखिए ये ऑफिशियल नियमावली है जो कि यहाँ पर 2 जुलाई को शिक्षा विभाग की ओर से जारी किया गया है। तो नियमावली में हर एक चीज़ के बारे में डिटेल्स दिया हुआ रहता है। चलिए यहाँ पर अन्य चीज़ों के बारे में आप देखिएगा तो कठिनाई का निर्वचन ये सब चीज़ें। तो चलिए यहाँ पर फाइनली ये है दोस्तों 2 जुलाई 2025 को शिक्षा विभाग की ओर से लाइब्रेरियन पोस्ट का ऑफिशियल नियमावली जारी कर दिया गया है, यानी अब नियमावली आ गया है। अब अगला चरण बहाली में देखिएगा तो सीट को लेकर तो देखिए सीट इसमें अच्छा खासा रहने वाला है। देखिएगा स्कूलों में
6500 पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, नियमावली तैयार। ये देखिएगा तो कुछ दिन पहले का हिंदुस्तान का न्यूज़ है, इसमें सीट के बारे में तो यहाँ से क्लियर पता चल रहा है कि 6500 यहाँ पर बहाली होगी। और उस समय था कि नियमावली नहीं आया था, तब ये है कि नियमावली आ गया, तो सीट देखिए इससे अधिक ही रहेगा। मिनिमम आप यही मान के चलिए 6000 से लेकर के 8000 पदों के बीच में बहाली हो सकती है। जितने स्कूल है सभी जगह बहाली की जाएगी। तो देखिएगा तो पिछली बार 2008 में बहाली हुई थी, 2008 में, तो बहुत सारे इस बीच में रिटायर्ड भी हो गए और उस समय का भी सीट खाली है, इसलिए यहाँ पर सीट अच्छा खासा रहने वाला है। और देखिए एज को लेकर क्लियर हो ही गया, 21 से 37 का है, जिसमें 10 साल का आपको छूट मिलेगा। क्वालिफिकेशन शुरू में क्लियर हो गया। एग्जाम पैटर्न देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का रखा जाएगा, सीधी भर्ती के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा और सैलरी तो इसमें अच्छा खासा आपको मिलने वाला है। तो सीट भी चलिए बम पर है और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हम आप लोगों को पूरा करवा देंगे। तो अगर आप पहली बार चैनल पर है तो चैनल के साथ जुड़ जाइए और ये बताइए कि आप लोगों में से कौन कौन लाइब्रेरियन वैकेंसी की इंतजार कर रहे हैं, आप में से कौन कौन है, फटाफट कमेंट करके बताइए।